वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए इस वीडियो में हम बेस चेंजिंग फार्मूला पढ़ेंगे लॉगरिथम में। तो लॉग में कैसे हम बेस को चेंज कर सकते हैं। कभी कभी मिक्स्ड बेसिस दिया रहता है, अलग अलग बेसिस दिया रहता है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला रहेगा। जैसे पहला है, आप देख सकते हैं, ये लॉग बी टू द बेस ए दिया हुआ है। तो अभी आपको यदि बेस बी में करना है तो आप रेसिप्रोकल ले लेंगे 1/log, बस इनको उल्टा कर देना है, ठीक है। तो ए इधर आ जाएगा और बी यहाँ बेस बन जाएगा। देखिए, तो यहाँ पर बेस है ए, यहाँ पर बेस है बी, ठीक है। यहाँ पर इंटरचेंज कर देना आप, जिससे log 10 है ऐसे, तो इसको आप बेस 10 में बना सकते हैं। तो ये जस्ट इंटरचेंज कर देना, लेकिन रेसिप्रोकल आएगा ये। तो ये एग्जाम्पल से समझ लीजिए। तो इसको बोलते हैं जस्ट बेस चेंज। हमने बेस को चेंज कर दिया, यहाँ 5 था यहाँ 10 हो गया, ठीक है। तो ये इंटरचेंज करें। अभी कभी कभी क्या होता है कि तीसरा बेस, मान लीजिए यहाँ पर बेस 5 है, तो अब इसको हम बेस 3 में करना है, और यहाँ तो 3 नहीं है, तो ये 10 आ जाएगा यहाँ पर, तो 3 तो नहीं आएगा। तो हम कुछ थर्ड जो नंबर में एक्सप्रेस करना है, तब आपको ये फार्मूला काम आएगा। जैसे log बी ए, मान लीजिए ये वाला है, ठीक है। जैसे यहाँ ए बी है तो 1/log बी ए हो। अभी यहाँ पर यदि हमारे पास log ए टू द बेस बी है, ये फार्मूला है, तो अभी हमें कोई दूसरा बेस चाहिए। अभी यहाँ तो हमने बेस को ए कर दिया या इंटरचेंज कर दिया। अभी इंटरचेंज नहीं करना है, कोई नया बेस हमें लगाना है। मान लीजिए बेस एम, तो क्या करना है, तो ये log ऑफ ए है, तो log ऑफ ए ही रहेगा टू द बेस एम। तो देखिए बेस चेंज हो गया, तो हम फिर डिवाइडेड बाय, यहाँ पर बी है ना बेस, तो बी लिखेंगे और बेस को एम लिखेंगे। तो ये पैटर्न फॉलो कीजिए, ठीक है। अभी देखिए समझने का कोशिश कीजिए। एग्जाम्पल ले जाते हैं, log 5 या 10 और 5 है। अभी हम इंटरचेंज कर दे तो log 10 में आ गया, ठीक है, रेसिप्रोकल। लेकिन हमें log 5 है तो log बेस 3 में चाहिए, तो बेस 3 में चाहिए। देखिए तीसरा नंबर, कोई भी एक बेस हम कर सकते हैं। तो log ऑफ 10 है ना, तो यहाँ पर पहले आपको log ऑफ 10 करना है टू द बेस 3। तो बेस चेंज हो गया, लेकिन नंबर ये आएगा। लेकिन क्योंकि हमने बेस को चेंज किया, तो हम फिर यहाँ पर लिखेंगे log ऑफ, यहाँ पर बेस क्या था 5 और बेस है 3, नया बेस है 3। तो ये दोनों बेस 3 रहेंगे, लेकिन देखिए चेंज हो गया, 5 से हमने बेस को 3 में कर दिया। तो ऊपर में क्या लिखना है, जो ओरिजिनल नंबर है जिसका लॉग निकाल रहे हैं वो लिखेंगे, और नीचे लिखेंगे log ऑफ यहाँ का जो बेस है, तो ये बेस यहाँ चले जाएंगे। और नया बेस तो हमें, तो यहाँ 3 है, तो ये कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह यदि हम इसको चेंज करना है तो log ऑफ बेस 6 भी कर सकते हैं। तो log ऑफ बेस 6 10, log ऑफ 6 5। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। किस में चेंज किया हमने, बेस 6 में। तो log ऑफ 10 टू द बेस 6, क्योंकि हमने चेंज किया। फिर यहाँ पर डिवाइडेड बाय log ऑफ 5, ये जो बेस है, टू द बेस 6। तो इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। तो बहुत ही यूज़फुल रहेगा ये फार्मूला, ठीक है। तो चलिए इसके बेस में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 1, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसको सिंप्लीफाई करना। अभी देखिए यहाँ पर बेस 3 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 4 है, तो अलग अलग बेस है, तो हम इन दोनों को भी हम सॉल्व नहीं कर सकेंगे, है ना। जैसे 8 है, 16 है, तो बेस अलग अलग है, तो क्या करेंगे हम एक कॉमन बेस ले लेंगे, ठीक है, या बेस 10 ले लेंगे। तो बेस 10 में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। तो बेस 10 में कन्वर्ट करने से क्या होगा, तो आपको इजी हो जाएगा। तो अभी आप कंसंट्रेट कीजिए, log 8 3 इसको हम बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे। तो ये फॉर्मूला आप सोच लीजिए, ये वाला यहाँ जैसे हमने किया, तो इसको हम लिखेंगे log 10 8, ये log 8 है तो log 8 ही रहेगा, लेकिन बेस 10 कर दिया मैंने, है ना। तो पैटर्न को समझ लिए, डिवाइडेड बाय, अभी हमने क्योंकि बेस चेंज किया तो log बेस 10 हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या था 3, तो log 3 हो जाएगा। देखिए, तो इसको हमने चेंज कर दिया इस पैटर्न से। तो अभी हम क्या करेंगे, इनको भी चेंज करेंगे, सब बेस 10 में लेके आ जाएंगे। तो अभी इसको ध्यान दीजिए, log 16 है, log 16 ही रहेगा, लेकिन बेस 10, तो डिवाइड log ये 9 यहाँ आ जाएगा, 9 बेस 10। देखिए सब बेस 10 में आ गए, इंटू, अभी इसको ध्यान दीजिए, log ऑफ 10 है ना, log ऑफ 10 ही रहेगा, तो बेस 10 लिखना है, और log ऑफ बेस 10 रहेगा, लेकिन ये 4 है यहाँ पर, तो 4 इसमें मेन में आ जाएगा। तो ये हो गया सिंप्लीफाई। देखिए, तो अभी सब बेसिस 10 में, अभी हम इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो log 10 8 है ना, इसको हम 2 क्यूब लिखेंगे, डिवाइडेड बाय log 10 3। अभी इनको हम नीचे लाए, ऊपर में लेके आएंगे, ठीक है। ये डिवाइडेड बाय है, तो यहाँ पर जैसे 4/x डिवाइडेड बाई 2/x² ऐसा रहता है, तो 4/x इंटू x²/2 होता है ना। तो ये इसका रेसिप्रोकल आ जाता है, वही हम करेंगे यहाँ पर। तो आ जाएगा, ये ऊपर में आ गया, तो log 10 9 ऊपर में आ गया, तो 9 को हम 3² लिखेंगे, डिवाइडेड बाय ये log 16। देखिए, तो log बेस 10 में ये 16 यहाँ रहेगा, ये ऊपर चला गया, ये नीचे रहेगा, तो इसको हम लिखेंगे 2⁴ इंटू, फिर ये ऊपर चले जाएगा, तो log 4 है, 4 को हम 2² लिखेंगे, तो बेस 10 डिवाइडेड बाय log 10 टू द बेस 10, ये तो 1 हो गया, जिसे हमने पिछले वीडियोज़ में देखा था। तो देखिए अभी सिंप्लीफाइड हो गए। अभी ये जो log 2 क्यूब है, तो ये क्यूब जो है, ये पावर जो है, ये सामने आ जाएगा, है ना। तो ये हमने देखा था पिछले वीडियो में, जो log के लॉज हैं, mn है, तो n इधर आ जाएगा, तो ये पावर समस्या आगे आ जाएगी। तो इसमें आ जाएगा 2 log 10 2, इसमें आ जाएगा 2, सॉरी इसमें 3 हो गया, 3, हाँ, 2 log 10 3 इंटू 2 log 2 बेस 10 डिवाइडेड बाई log 3 बेस 10
इसमें देखिए 4 log 2 बेस 10 इंटू 1। देखिए अभी सब log 10 में, बेस 10 में देखिए, तो इसमें हम क्या करेंगे, तो ये कैंसिल कर सकते हैं। देखिए log 2 बेस 10, log 3 बेस 10, फिर 2 ये भी कैंसिल कर सकते हैं सामने वाले नंबर। तो हमारे पास बच गया 3 log 2। तो ये आ गया सिंप्लीफाई। तो ध्यान से देखिए ये लॉ जो है कितना यूज़फुल है। तो इसमें अलग अलग बेस दिया है, लेकिन हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए तो इस तरह से हमें बेस चेंजिंग फार्मूला को यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करना। फिर से देख लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो दैट log n टू द बेस a बाई log n टू द बेस ab इज इक्वल टू log 1 प्लस log b टू द बेस a। तो यदि हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं तो log a n log n a b। देखिए यहाँ पर यदि हम बेसिस डिफरेंट है और ये सेम है, तो हम क्या करेंगे, इसको बेस एन में चेंज कर देते हैं। तो ये भी बेस एन में चेंज कर सकते हैं। तो हम करेंगे इसको 1 बाई लॉग ए बेस एन हो गया। देखिए ये वाला पार्ट, देखिए ये वाला पार्ट। तो अभी इस पार्ट को हम चेंज करेंगे, तो 1 अपन लॉग ए बी बेस एन। तो ये इंटरचेंज हो गया, हमने रेसिप्रोकल ले लिया। तो ये बन जाएगा log n log ए बी बाई एन टू द बेस एन, सो log a टू द बेस n। तो सेम बेस में आ गए। तब इसको क्या कर सकते हैं, इससे हम दो मेथड से भी जा सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, log a टू द बेस n, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो मैं ऐड कर देता हूँ। देखिए तो मैंने ये ए बी है, तो यहाँ पर मैंने log m से log m n हो जाता है log m प्लस log n। तो इसलिए मैंने इसको सेपरेट कर दिया। अभी इसको हम अलग अलग करके लिख देते हैं। अभी ये कैंसिल हो गया, ये 1 आ गया प्लस। अभी यदि हम यहाँ देखेंगे तो log b टू द बेस n इज इक्वल टू log a टू द बेस n। तो इसमें हम यदि इनके बेस में हम कन्वर्ट करते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं log b टू द बेस a, है ना। जैसे ये थर्ड बेस है इसको, तो उसको कन्वर्ट करके इनमें से एक बेस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तभी इसको समझने के लिए आप ये वाला फार्मूला फिर से ध्यान दीजिए कि हमने देखा था log b है, तो बेस देखिए यहाँ पर, तो log एक थर्ड बेस हम ले लेते हैं। तो log b है, तो यहाँ भी log बेस बट द थर्ड बेस, तो log बेस n, और ये जो बेस है यहाँ पर और यहाँ पर मेन में आ जाएगा। तो देखिए ये फार्मूला हमने लगाया, तो यहाँ पर ये दिया हुआ है तो इसको इसमें कन्वर्ट करें, तो ये RHS में। तो इस तरह से प्रूव कर सकते हैं।